आसन्न खुसरूपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर के केके न्यूज डेस्क बिहार जनता की आवाज कार्यक्रम लेके आई थी और आज प्रत्याशियों की आवाज लेकर के आ रही है। आज पहला सेगमेंट है। उस पहले सेगमेंट में हम पहुंचे हैं निवर्तमान मुख्य पार्षद रहे गुड्डू कुमार के घर पर और हम बात करेंगे पप्पू जी से और जानकारी हासिल करेंगे कि क्या कुछ स्थिति और क्या इनका मोटिव है नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने को लेकर। पप्पू जी, केके न्यूज डेस्क बिहार में बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका भी गुड्डू जी धन्यवाद। सर, आप ये बताइए कि जो चुनाव आ रहा है इसमें अध्यक्ष पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार डायरेक्ट चुनाव। सबसे पहला नंबर केके न्यूज को धन्यवाद देता हूं और मैं चुनाव लड़ने की बढ़िया से लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 महीना के कम समय में मैं अच्छा रोडों को बढ़िया तरह से जो भी है, आप कस्तूरबा नगर में हो उसकी हालात इतना गंदा था कि पैर डूब जाता था। आज वहाँ कस्तूरबा नगर वार्ड नंबर 4 में मैंने रोड बनाया और प्लस वार्ड नंबर 10 में राजू सिन्हा के घर के पास आसमान टोली के निकट बढ़िया रोड बनाए और लोग वहाँ पर अच्छे से लोग खेलते कूदते हैं और बहुत अच्छा रहा। और 9 नंबर वार्डों में इमवारा के पास इतनी स्थिति खराब थी कि लोग वहाँ पर जाते थे तो गाड़ी फंसता था, प्लस पैर ढूंढ जाता था कि गंदा है, पानी लग रहा है। क्यों घुमा रहे हैं, गाड़ी वहाँ रख रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। और मुझे 4 महीना का मौका मिला है, सभी वार्डों को बढ़िया से काम किए। इसके लिए पूरे खुसरूपुर देखा। खुसरूपुर में ये पता लगा कि भाई पैसा कहाँ से आया और पैसा आया और कैसे काम होता है। ये पूरे सब लोग चेयरमैन रहे तो चेयरमैन रह करके क्या काम किए, इतना ही काम किए कि 5 साल के अंदर बस सूर्यास्त हम मस्त, इतना ही सबसे बड़ा काम किया लोग। लेकिन हमने 4 महीना में डेली के हिसाब से कोई दिन नहीं रहा कि रोड को हमने नहीं ढाला। और रोड इतना ढाला कि देखने में लोग कहने लगे कि चलिए भाई रोड ढला रहा है, कैसे ढला रहा है, नहीं ढला रहा है। स्थिति अंदर की भी स्थिति देखें, बहुत अच्छा रहा। और मैं सबसे पहला नंबर जितना भी स्टेशन रोड से यहाँ तक है, स्टेशन रोड, गणेश स्थान, जहाँ भी हो सब्जी मंडी वगैरह जितना लगता है, मैं उसको जब नगर पंचायत में एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर मौका मिल जाए जनता के तरफ से, तो मैं विकल्पी व्यवस्था उसको तुरंत बना करके बढ़िया से बना करके, जहाँ हम लोग हाई कोर्ट में केस उसको जीते हैं, जहाँ मेरा अपना ज़मीन है नगर पंचायत का स्टेशन रोड के बगल में, तो वहाँ सब्जी मंडी जल्द से जल्द बनाएंगे। और जितना भी सब्जी वाले हो, जितना भी भाई बंधु हो, अधिकांश उसमें दुकान सबको भेजेंगे। क्या पेट का सवाल है भाई, पेट का सवाल तो सबसे पहला नंबर है, उसको बना देंगे और सब सब्जी वाले वहाँ पर चले जाएंगे और बढ़िया से रहे। रोड भी खाली हो जाएगा और रोड आने जाने में सुविधा भी हमारी हो जाएगी। सर, एक प्रश्न और है जो सामने आता है कि शहर में लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के लोग भी निवास कर रहे हैं। लोगों को गाड़ी पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़ना होता है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे जाना होता है अपने वर्क को लेकर के। लेकिन रास्ते में स्थानीय स्तर पर शौचालय या स्नानागार, शौचालय नहीं है, न के बराबर है। ऐसे में यूरिनल के लिए लोगों को काफी दिक्कत होती है और खासकर महिलाओं को भी तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि नगर पंचायत एक अच्छे परिक्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में एक भी शौचालय न रहना, इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हमारे खुसरूपुर में जमीन अगर बिहार सरकार की है तो शौचालय बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश जमीन रहती में है, मालिकाना है, लोग देना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर है प्रयास करेंगे, एक बार वापस आएंगे बढ़िया से एकदम, तो अब देख करके सारे सर्वे कर करके पूरा कर्मचारी को हम अपना लगाएंगे और सर्वे करके शौचालय एकदम महिला हो, जेंट्स हो, जरूर बनाएंगे। इतना जल्द बनाएंगे कि लोगों को प्रभावित रहे कि हमारे यहाँ नगर पंचायत खुसरूपुर में शौचालय बना। हमारे को 4 महीना आया तो लोगों को सबसे पहले अपना विकास करने की हम लोग ठान लिए कि विकास करना है। जैसे भी हड़बड़ा के काम हुआ, जिस तरह का हुआ, लेकिन काम रुका नहीं जी, इतना जोर तोड़ से काम हुआ। इसलिए भाई एक बार जितना भी खुसरूपुर के जनता है, माता बहनों हैं,
उसको मैं अपील करता हूं कि मुझे सहयोग करें और एक बार फिर नगर पंचायत में हमें आप लोग मौका दीजिए। मौका दीजिएगा तो मैं आपको फिर भी खुशहाली लाऊंगा, गरीबी हटाऊंगा। प्रयास इतना रहेगा कि हर घर में जितने भी गरीब हैं उनको गरीबता हटा दे। जब गरीबता हट जाएगी तो सब लोग खुशहाल रहिएगा, इतना खुशहाल रहिएगा कि इसका कोई वर्णन नहीं होगा। बहुत खुशहाल खुसरूपुर सौंदर्यीकरण का राजा हो जाएगा, राजा। और डोडा में बात करता हूं, डोडा में पक्की बातें करता हूं, जिसका डोडा एकदम सही समय पर पूर्ण रूप से तैयार है। सवेरे मॉर्निंग में जितना जल्दी लग जाए और आराम से मत करें और विजय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्क्रीन पर आने का। मुझे जो यंग चेयर हैं गुड्डू जी, बहुत यंग है, आप यंग अवस्था में चेयरमैन का प्रभार संभाला और फिर चेयरमैन के लिए आप फाइट कर रहे हैं। आपसे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, इसलिए कि सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल गया है। आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि अपने सरीके जो नौजवान वोट करने जा रहे हैं उनको क्या अपील कीजिएगा, बताएं। नौजवानों को मेरा यही है, सबसे पहले मेरे जितने भी सर्किल के लोग हैं और मेरे जितने भी लोग जानते हैं, उनसे यही निवेदन है कि जितना जितना जाते हो सके हमें वोट करें। और जो 20 वर्षों में कार्ड में हुआ, जो मैं 4 महीनों में कर दिखाया हूँ, और आने वाला 5 वर्षों के लिए जो करके दिखाऊंगा वो सपनों में देखा जाए। मैं खुशबू जनता के लिए ही 20 वर्ष हो गए नगर पंचायत गठन को लेकर के, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में विकास तो हुई है और विकास का रफ्तार भी आपके आने से बढ़ी है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा, कॉलेज और स्कूल और चिकित्सा, कोई मुकम्मल व्यवस्था अब तक देखने को नहीं मिली है। वही है जो वर्षों 20 वर्ष पहले, उसमें थोड़ा मॉडिफाई हुआ है समय के अनुसार। आपके आने के बाद शिक्षा और चिकित्सा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसको लेकर के क्या कुछ करिएगा? देखिए, सबसे पहला नंबर तो हमें जनता उस कुर्सी पर भेजे, उसके बाद चिकित्सा के क्या करेंगे वो सब जनता देखेगी। और मुझे एक बार फिर कह रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, और मौका देने के बाद अगर हम सफलता नहीं रहेगा तो मैं 5 साल के बाद मैं खुद कुर्सी छोड़ दूंगा, जैसे मैंने अपने बाप को छोड़ दिया। मेरा कहने का यही है कि मैं काम करूंगा तो जनता मुझे देखे, और जो भी पानी का जल निकासी है वो मैं बहुत जल्द से जल्द उसका काम जरूर करूंगा। और मुझे एक बार मौका देने के बाद 4 महीना तो लोग देख लिए क्या किया पप्पू जी डोडा बर्फी वाले ने। डोडा जो किया वो सारा खुसरूपुर देखा कि डोडा क्या किया। अभी एक बार हम यही कह रहे हैं आप लोग से, जनता से निवेदन है कि भाई तू लोग माता बहनों से मेरा कृपा है कि एक बार हमें मौका दीजिए और उसके बाद देखिए कि डोडा क्या करता है। सच बैठे हुए प्रमोद निराला, जिस समय मैं बताना देना चाहता हूं कि जिस समय खुसरूपुर नगर पंचायत का प्रथम गठन हुआ था, प्रथम चेयरमैन खुसरूपुर के प्रमोद कुमार निराला है। और निराला जी से हम बात करें। निराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हम केके न्यूज डेस्क बिहार को आपने समय दिया है। सर, आज नगर पंचायत चुनाव है और 28 तारीख को उसका मतदान होना है। ऐसे में आपकी उम्मीदवारी सशक्त हुई है, चुनाव चिन्ह भी आवंटन हो चुका है और पूर्व अध्यक्ष रह करके जिस तरह से खुसरूपुर को जीरो से हीरो बनाने की आपने जो कोशिश की है, जनता इससे रूबरू। और अब फिर से अध्यक्ष की जब डायरेक्ट लड़ाई हो रही है, ऐसे में आपने उम्मीदवारी करी। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपका मोटिव क्या है, ध्येय क्या है और इरादा क्या है, बताएं। ये हम नहीं, मेरा काम बोलेगा, और बोलता था, बोलेगा, बोलते रहेगा। मैं सबसे पहले पानी का निकास जो यहाँ बहुत जल जलाव की रहने के कारण बहुत सा खेतों डूब जाते हैं, तो मैं उस पानी का पहले सबसे प्रथम कार्य मेरा रहेगा पानी का निकास, जो कि मैं नदी में जोड़ने का काम करूंगा। और किस तरह से काम होगा,
ये जब तक जनता का सहयोग नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जनता का सर्वोपरि सहयोग चाहिए और जनता मालिक का सपोर्ट चाहिए, उसके बाद ही काम मैं दिखाऊंगा। वर्षों के दरमियान जब अगर बतौर अध्यक्ष आप काबिज होते हैं नगर पंचायत में, तो 5 वर्षों के दरमियान उन गरीबों का क्या होगा जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं? उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है आपका और क्या सोच है? बताएं। उनके लिए थोड़ा-सा मतलब कि उनके लिए भी हम लोग सोचे थे और सोचेंगे। उनका मतलब जो भी बेरोजगार है, चाहे कहीं भी इंदिरा आवास चाहे जिस तरह से भी मकान का प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान दिया गया है लोगों को और मिला है पहले भी, और कुछ बाकी है उनको लाभार्थियों को फिर से पुनः उनको दिलाया जाएगा। देखिए, इस बात में आवास योजना में एक बात तो एकदम बिल्कुल खुल के आई है, और ये सिर्फ खुसरूपुर नगर पंचायत का समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के नगर पंचायत और वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के है जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना से ये घर बन रहे हैं। बावजूद इसके इस योजना में जिस तरह का बंदरबांट हो रहा है और जिस तरह का है, जिसे रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आप बतौर अध्यक्ष होकर के इस समस्या को कैसे फेस कीजिएगा? सकते हैं जनता की आवाज से, इसलिए कि जब तक जनता, क्योंकि अकाउंट में पैसा जाता है और अकाउंट में जब पैसा जाता है तो मैं पैसा क्यों दूं, मैं क्यों दूंगा पैसा? और इसके लिए लड़ाई जनता लड़े, उसके बाद हम लोग लड़ेंगे कि भाई कमीशन इसमें नहीं मिलेगा आपका, चाहे कार्यपालक अधिकारी रहे चाहे प्रधान सचिव, कहीं भी जाना का पैसा की बात आएगा तो उसमें पैसा देने की बात नहीं होनी चाहिए। प्रमोद जी, एक तीखा प्रश्न है, जो लोगों की प्रश्न है, लेकिन उसका आवाज हम बन रहे हैं कि प्रमोद कुमार निराला पर शुरू काल से, आज से 20 वर्ष पहले और 20 वर्ष बाद भी, ये फैक्टर कहाँ से आ जाता है कि प्रमोद जी आ जाएंगे तो प्रमोद जी बाजार के समाज के नहीं है, तो ये नहीं है, जबकि तमाम लोग जानता है कि आप बाजार के समाज के पैदाइश भी हैं, उनके समाज के भी हैं और सभी समाज से आपका रिश्ता नाता रहा है बावजूद ये, तो ये विकास में कहाँ बाधक होता है, इसको क्लियर करें। ये जो हम लोग जाति बात से नहीं चलते हैं, हम लोग जमात से चलते हैं। यही लोग को खलता है, लोगों को खलता है कि भाई जात का नहीं इस जमात का काम करता है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा खुल के काम करना चाहते हैं। किसी जाति का, हम लोग मानव जाति से आते हैं, मानव काम करते हैं, इसमें जातिवाद कहाँ होना चाहिए? और जातिवाद से उठ के हम लोग को जनता लोग को वोटिंग करना चाहिए। कोई जाति का हो, सही ढंग का आदमी हो, सही निर्णय लेता हो, उसको साथ देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक आप जमात की बात किए और जात की बात हुई, जात से जमात तक हम गए, लेकिन जो बाजार का जमात है, कहता है कि हम एक जमात हैं, हम एक जात हैं और इसके बेसिस पर हम अपने अध्यक्ष और अपने रहनुमा को चुनते हैं। बावजूद इसके ऐसे परिस्थिति में जिनका सोच हो कि हम एक जमात को चलाएं, जिनका सोच हो कि हम एकल सिस्टम का पालन करें, ऐसे में अध्यक्ष के मुख्य पद के कुर्सी पर इस बाजार से 14 उम्मीदवार मैदान में उतरता है, तो फिर ये संगठन का परिभाषा टेढ़ा है कि उल्टा? इसे क्लियर करें। ये जब तक हम लोग जात से ऊपर उठ के नहीं बात होगी तो हम लोग भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जात से उठना पड़ेगा। तो हम लोग जात और जमात को देख के चलेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए जात से उठ के और जमात को लेकर चलना पड़ेगा। कोई जाति का, हम लोग मानव जाति से आते हैं, नर नारी जाति है, तीसरा जाति ही नहीं है हम लोग को बीच। इसलिए हम लोग को जाति से उठ के काम करें, जाति को नहीं देखें, सभी जाति मिलके जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करें। समझ बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, संस्कृति बदल गया और सभ्यता में भी अलग एक बदलाहट आया है। रोजगार से लेकर के अंतिम पायदान तक एक सोच विकसित हुई है। ऐसे नए सोच में नगर के विकास का क्या खाका है आपके? नवयुवक को आगे आना पड़ेगा। नवयुवक आगे आएंगे तो हम लोग उनसे मार्गदर्शन लेंगे और जैसे नवयुवक लोग कहेंगे मैं उस कार्य का करने में सक्षम रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। प्रमोद जी, अंत में आपसे प्रश्न है कि जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं, खुसरूपुर की जनता से, और आपका अपना चुनाव चिन्ह क्या है और क्या कहना चाहते हैं जनता? मेरा चुनाव चिन्ह है टमटम छाप, जो कि 5 नंबर पौधान पे है। बटन दबाने का काम करें। जनता मालिक से मैं आग्रह करूंगा कि टमटम छाप पर मुहर बटन दबा के भारी मतों से मुझे विजय बनाए, ताकि मैं फिर उन लोग को विजय में मैं साथ रहूंगा। अंतिम मेरा प्रश्न है कि आप इस इलेक्टेड परिधि में, इलेक्टेड सिस्टम में
आप कितने बार अध्यक्ष और कितने बार पार्षद रहा? जिम्मेदारी निभाई। मैं 1 बार अध्यक्ष रहा और 3 बार पार्षद रहा। 2 बार मेरी माँ रही, 1 बार मेरी पत्नी रही। प्रथम अध्यक्ष हम ही रहे थे, काफी रहे। खुसरूपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक कीमती वक्त हम लोगों को दिया। आपकी आवाज लोगों के साथ होगी और के न्यूज डेस्क बिहार आपकी आवाज को लेकर के जनता के घर और उनके मोबाइल स्क्रीन तक जाएगी। बने रहे मोबाइल स्क्रीन पर। इस कार्यक्रम को और भी हम आगे बढ़ाएंगे। आज प्रमोद कुमार निराला हमारे साथ है और कल कोई और अध्यक्ष के दावेदार और उम्मीदवार हमारे साथ होंगे और हम उनकी बात को भी समझेंगे और देखेंगे